की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आइए हम वचनों में जाएंगे। तो थोड़ी देर में वचनों में जाने से पहले 2 मिनट बात करना चाहूंगा। क्या आप और मैं या दुनिया का कोई भी सेवक जो परमेश्वर की सेवा करता है, वो कितना ही बड़ा पास्टर हो, कितना ही बड़ा भविष्यवक्ता हो, क्या हम परमेश्वर का परिचय दे सकते हैं? परमेश्वर का परिचय कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता दुनिया में। वो कितने ही बड़े पास्टर हो, कितने ही बड़े सेवक हो, बल्कि वो अपने जीवन में अपने अनुभव को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है, वो अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, वो अनुभव को बता सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितनी भलाई के काम किए हैं, या मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा है। बहुत से सेवक लोग हैं जिनको मैं भी सुनता हूँ यूट्यूब पर, आप उनके जीवन से भी देखेंगे तो वो भी बताते हैं ये बात को कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में कैसे हमने परमेश्वर का अनुभव किया है और परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे परमेश्वर में हम चल रहे हैं। तो परमेश्वर का परिचय मेरे भाई मेरे बहन कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। स्वयं उसको परमेश्वर को ही परिचय देना पड़ेगा कि वो परमेश्वर है। क्या आप मेरा परिचय दे सकते हैं? मैं अभी इंदौर 2 बार आया हूँ। सीमा सिस्टर हैं, सीमा सिस्टर मेरा परिचय दे सकती हैं, थोड़ा सा दे सकती हैं कि हाँ हम सुरेंद्र भैया को जानते हैं जो मंडे भोपाल से आते हैं, बस इतना। बाकी एक्चुअली जो सच्चा जीवन है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या कोई परिचय दे सकता है? कोई नहीं दे सकता जब तक मैं न दूं सच्चा परिचय कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। यही बात प्रभु यीशु मसीह
जब स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग से आया हूं, और स्वर्गीय बातों को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। हालेलुया। कौन परमेश्वर का परिचय दे सकता है? कोई नहीं, जब तक परमेश्वर ना चाहे। तभी तो यीशु मसीह कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। जो है वो वही कह सकता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह सामने स्त्री से मिलने के बाद कहते हैं, हे स्त्री, तू जानती कि तुझसे जल कौन मांग रहा है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, जिसको पीकर तू कभी प्यासी ना होती। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 106 और उसके 2 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। या उसका पूरा गुण अनुवाद कौन सुना सकता है? भजन 106 और 2 पद में लिखा, कोई नहीं सुना सकता। मेरे भाई मेरे बहन, हम अपना अपना अनुभव परमेश्वर का हम बता सकते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है, परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। वो अगर परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में कोई छुटकारा दिया है, कोई बीमारी से चंगा किया है, तो हम परमेश्वर की गवाही बता सकते हैं कि परमेश्वर ने देखो मेरे जीवन में ये छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी से चंगा किया है। हम क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर के कामों का जो हमारे जीवन में किए हैं, जो हमने अनुभव किया है, हम उसका प्रचार कर सकते हैं और हम उसको बता सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर का परिचय कोई नहीं दे सकता। स्वयं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, जब उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, मैं स्वर्ग में वास परमेश्वर का एकलौता बेटा मैं हूँ, एकलौता वारिस मैं हूँ। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचनों में जाएंगे। हम सब निकालेंगे इब्रानियों की किताब और 10 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 31 पद 31। इब्रानी की किताब 10 अध्याय और पढ़ेंगे हम 31 पद। मैं पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ साथ अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आप भी अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। इब्रानी की किताब 10 अध्याय और 31 पद। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इब्रानी का लेखक इस तरह से कहता है कि एक जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना एक बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। एक जो जिंदा परमेश्वर नहीं है उसके साथ तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो परमेश्वर जिंदा है और जीवित परमेश्वर के हाथों में अगर आप पड़ गए तो ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत भयानक बात है। लेकिन यही बाइबल को अगर मैं HERV वर्जन में पढ़ता हूं तो वहां पर इस तरह से लिखा है, किसी पापी का सजीव परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना एक भयानक बात है। HERV जो बाइबल वर्जन होती है, उस बाइबल को जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें लिखा है, किसी पापी का सजीव परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना एक भयानक बात है। क्या है परमेश्वर के हाथों में पड़ना? क्या होता है? कौन परमेश्वर के हाथों में पड़ता है और क्यों परमेश्वर उनको अपने हाथों में लेता है? ये बहुत ही अद्भुत है, एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब अपनी सेवा काल में थे और उन्होंने अपनी सेवा को समाप्त किया, और एक दिन वो समय आया जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान किया गया, बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को दे दिया। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के शव को कब्र पर रखा गया। 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठे मुर्दों में से, और वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा खुदावंद जिसकी हम आराधना करते हैं मेरे भाई और बहन, वो एक जिंदा परमेश्वर है। वो बोलता है और वो सुनता है। इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, अपने पिता के पास चले गए, तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने अब सेवा को आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब सेवा को आरंभ किए तो एक गांव यीशु मसीह के चेले जाते रहे और सुसमाचार परमेश्वर का बताते रहे। सभी चेले जो सुसमाचार प्रचार करते थे वो यीशु मसीह के बारे में ही प्रचार करते थे कि यीशु मसीह इस नगर में पैदा हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र था, और वो मुर्दों में से जी उठा करके वो प्रचार करते रहे। और चारों तरफ आसपास के गांव में, आसपास के नगर में, आसपास के देशों में धीरे धीरे सेवा कार्य को चेले प्रभु यीशु मसीह के फैलाने लगे। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का राज से धीरे धीरे लोगों में फैलने लगा। लेकिन इसी बीच में
एक कुछ ऐसे दल जो इकट्ठे हो गए जो सेवकाई को रोकने लगे। कुछ ऐसे दल के लोग जो इकट्ठे हो गए जो प्रभु यीशु मसीह के जो सेवा करते थे, लोग सुसमाचार को बताते थे, उस दल को रोकने लगे। उनमें से, उन रोकने वालों में से एक जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, जो उस दल का कहना चाहिए मुखिया था, जिसका नाम था पौलुस। उसका नाम एक्चुअली साउल था उस समय, उसका नाम साउल था। उस साउल जो है वो परमेश्वर के हर एक लोगों को रोकने लगा कि आप कोई भी प्रकार की बातें यीशु मसीह नासरी के नाम में ना की जाए। और बाइबल ये बताती है कि वहां की सरकार से जो साउल था, साउल ने एक पत्र लिखवाया राजा से, वहां की सरकार से। सरकार को बोला मुझे एक पत्र लिख कर दो ताकि मेरे काम में कोई रुकावट का कारण ना हो बने, कोई मेरे काम को रोक टोक ना सके, कोई नगर के लोग ना रोक सके, ना गांव के, ना शहर के, ना आपकी सरकार के लोग भी कोई मुझे रोक ना सके। और बाइबल बताती है साउल जो था सरकार से परमिशन लिया और एक चिट्ठी लिखवा लिया, और चिट्ठी लिखाकर वो जो है परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए निकल पड़ा। और बाइबल बताती है सबसे भयानक जो सताव था वो पौलुस करता था उन दिनों में। बाइबल बताती है वो स्त्रियों को मारता था, बच्चों को मारता था, और पुरुषों को भी घसीट घसीट कर मारता था। जहां ढूंढता था वहां उनको मारता था और बहुत दुख तकलीफ देता था। साउल बहुत दुख तकलीफ देता था परमेश्वर के लोगों को, जहां चाहता था वहां उनको घसीट कर बंदी गृह में डाल देता था। सरकार से परमिशन ले लिया साउल ने। फिर क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर के जब लोग दमिश्क नगर में गए थे, परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के चेले दमिश्क के नगर में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। इन्होंने चल दिया पौलुस अपने साथ में और भी लोगों को लेकर, चलो हम इनको वहां रोकेंगे। वहां पर पौलुस कहता है यीशु मसीह का जो ये पंथ शुरू हुआ है, इस सारे पंथ की चर्चा हम बंद करेंगे, इस पंथ को जड़ से खत्म कर देंगे। पौलुस इस तरह से वहां उनके सामने बोलता है और कहता है हम इस पंथ को जड़ से खत्म कर देंगे, इस पंथ का नामो निशान हम मिटा देंगे। और बाइबल बताती है पौलुस अपने साथियों के साथ दमिश्क नगर के लिए निकल गया। और पौलुस जानता नहीं था कि परमेश्वर का साथ उसका सामना हो जाएगा। और क्या हुआ है, पौलुस जिंदा खुदा के हाथ में पड़ गया। पौलुस जिंदा खुदा के हाथ में पड़ गया और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे बात किया, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। हम सब जानते हैं ये कहानी को। साउल कहता है मैं तुझे कहां सता रहा हूं। और बात जब होती है बहुत सारी वहां पर, जब परमेश्वर बातें करता है साउल से, और बाइबल बताती है जब वो साउल को बस दिखाई दे रहा था, वो ज्योति अगम में जो प्रभु यीशु मसीह थे वो साउल को दिखाई दे रहे थे, बाकी उनको साथियों को नहीं दिखाई दे रहे थे। और जब वो ये बातों को, ये घटना घट चुकी, तो साउल वहां पर लिखा है साउल अंधा हो गया। साउल कुछ भी नहीं देख पा रहा था, साउल ब्लाइंड हो गया, साउल अंधा हो गया, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसके साथी उसको हाथ पकड़कर दमिश्क के नगर में लेकर गए, उसके साथी हाथ पकड़कर दमिश्क के नगर में लेकर गए। और वहां पर क्या हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था हनन्याह। हनन्याह को प्रभु यीशु मसीह दर्शन देकर कहते हैं, हनन्याह को प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं और कहते हैं मेरा एक सेवक है, मेरा एक दास है, तू उसके पास जा, वो फलाने के घर पे रुका हुआ है और तू जाकर उसके लिए प्रार्थना कर। हनन्याह परमेश्वर की बातों को सुनकर चल पड़ा। और क्या हुआ, जब परमेश्वर की बातों को सुनकर हनन्याह चल पड़ा, तो वहां पर जैसे ही हनन्याह उस स्थान पर पहुंचता है, देखता है कि यह व्यक्ति साउल है जो हमें सताता है, इस पंथ के लोगों को मारता कूटता और जेल में डाल देता है। हनन्याह कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। प्रभु ये तो हमें मारता पीटता है, हमें सताता है और बंदी गृह में डाल देता है, हम नहीं जाएंगे इनके यहाँ, हम नहीं जाएंगे इनके यहाँ। हनन्याह इस तरह से वहां पर कहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं हनन्याह, वो तो मेरा एक चुना हुआ पात्र है। और बाइबल बताती है हनन्याह अंत में मान गया और हनन्याह ने उस समय उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है पौलुस की आंखें खुल गई और पौलुस देखने लगा। पौलुस की आंखें खुल गई और पौलुस देखने लगा। हालेलुया।
और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह की सेवा धीरे 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 आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। सारे चेले से मिलवाया गया पौलुस को। सब चेले डर रहे थे, ये तो हमें सताता है, हो सकता है ये कोई योजना बना रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे पौलुस से उसके चेले मिले प्रभु यीशु मसीह के, तो बाद में पता चला सबको कि सचमुच में इसका जीवन बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में दर्शन दिया है और पौलुस से बातें किया है। और इस तरह से हम देखते हैं सारी सेवकाई प्रभु के लोगों की धीरे धीरे चलने लगी, आगे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ने लगे। और एक नगर से दूसरे नगर और दूसरे नगर से तीसरे नगर, इस तरह से प्रेरितों का सेवा आगे की ओर बढ़ जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि कुछ एक शहर, नगर का नाम अंताकिया होता है, वहां पर कुछ चेले रुके रहते हैं, वहां पर एक साथ रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। वहां पर कुछ उनके बीच में भविष्यवक्ता थे और कुछ उपदेशक थे। वहां पर बरनबास था, वहां पर समोन था, वहां पर लुकियुस था और एक राजा हेरोदेस का एक भाई भी था, राजा हेरोदेस का एक भाई भी था जो यीशु मसीह का चेला था, और साउल भी उनके साथ था। और इन्होंने भी बिल्कुल उपवास प्रार्थना कर रहे थे मेरे भाई और बहन। परमेश्वर इनको कहता है साउल को और बरनबास को अलग करो, मेरे काम के लिए उनको अलग करो, अलग जाने दो उनको सेवा करने के लिए। और बाइबल बताती है इस तरह से इन्होंने सेवा करने के लिए चले, परमेश्वर की सेवा करने के लिए चले और चलते गए। और जब साउल एक स्थान पर पहुंचा, वहां पर साउल को एक व्यक्ति मिला और वो हाकिम था, वो राज्यपाल था और उसका नाम सिरगियुस पौलुस था। वो हाकिम था, उसका नाम सिरगियुस पौलुस था। और उसी के साथ में जो एक व्यक्ति और रहता था, उसका नाम था बार यीशु। उसका काम था जादू टोना करना, तंत्र मंत्र करना और भूत प्रेत को साधना। ये काम था बार यीशु का। और वो व्यक्ति हाकिम के साथ रहता था। और हाकिम ने तो इन चेलों को बुलाया अपने पास कि आओ, आप यीशु मसीह के बारे में मुझे बताओ, मैं सुनूंगा और प्रभु पर विश्वास करूंगा। और बाइबल बताती है पौलुस वहां पर गया और वहां हाकिम को प्रचार किया। पौलुस हाकिम को जब प्रचार किया तो वहां पर जो बार यीशु होता है, वो बार यीशु कहता है कि ये पंथ तुम्हारा गलत है, तुम ऐसी गलत बातें क्यों सिखा रहे हो। इस तरह से कौन कहता है? बार यीशु कहता है ये पंथ गलत है, तुम ऐसा क्यों सिखा रहे हो करके ऐसी एक बात बोलता है उसको, पौलुस को। तब पौलुस टकटकी लगाकर उसकी ओर देखता है और देखकर कहता है हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। पौलुस कहता है उसको, हे सारे कपट से और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, हे सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। और पौलुस कहता देख, अब प्रभु का हाथ तुझ पर आया है, अब तू प्रभु के हाथ में पड़ गया है, अब से तू सूर्य को नहीं देख पाएगा, अब से तो सूर्य को भी नहीं देख पाएगा। जैसा पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने किया कि पौलुस अंधा हो गया था, पौलुस ने भी इसी तरह बार यीशु को कहा देख, परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आया है और अब से तू भी सूर्य को भी नहीं देख पाएगा। हालेलुया। ये बातों को पौलुस ने कहा और बाइबल बताती है बार यीशु अंधा हो गया और टटोलने लगा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात को देखकर, ये बात को सुनकर वो जो सिरगियुस पौलुस था, जो वहां का हाकिम था, जो राज्यपाल था, बाइबल बताती है और भी अच्छी रीति से उसने विश्वास किया। और वहां से चलकर परमेश्वर का वचन कहता है, वहां से चलकर चेले लोग एक एक नगर को फिरने लगे। मैं पूरों का दृष्टांत नहीं बताऊंगा। बहुत सी जगह प्रभु के लोग, प्रभु के चेले वहां पर फिरते हैं और एक जगह जब वो पहुंचते हैं जिसका नाम था थिस्सलुनीके नगर। और थिस्सलुनीके नगर में जब वो प्रचार कर रहे हैं, देखिए मेरे भाई और बहन, जिस तरह से आज इस दुनिया में होता है कि उस समय भी थिस्सलुनीके नगर के कुछ लोगों ने बाजारू लोगों को इकट्ठा कर लिया, बुला लिया और हुल्लड़ मचाने लगे और कहने लगे सब लोगों को, सुनो, ये जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये जगत को उल्टा का पुल्टा कर दिए हैं और ये सब के सब कहते हैं यीशु मसीह राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। वहां के जो राजा था कैसर, और वो कहते हैं, सबको उकसाते हैं वहां के लोगों को, ये राजा का क्या करते हैं,
विरोध करते हैं कैसर का, और बाइबल बताती है चेलों से वहां के लोगों ने एक मुचलका लिखवा लिया, एक स्टाम्प पेपर लिखवा लिया, लिखो यहाँ पर साइन करो, आज के बाद तुम कोई यीशु मसीह का नाम नहीं लोगे, आज के बाद तुम कोई यीशु मसीह का प्रचार नहीं करोगे। बाइबल बताती है उन्होंने मुचलका लिखकर आगे को निकल गए और पौलुस वहां से निकलकर बीरिया नगर को पहुंचा, और बीरिया नगर से होकर वहां पर प्रचार करके पौलुस, और वहां से के बाद फिर वहां एक नगर को पहुंचा जिसका नाम था एथेंस। पौलुस एथेंस नगर को पहुंच गया, और एथेंस नगर में जब पौलुस पहुंचा तो वहां पर पौलुस उस नगर को जब अच्छी तरह से देख रहा था, जब अच्छी तरह से वो घूम रहा था उस नगर को, तो वहां पर बाइबल बताती है बड़े बड़े मंदिर, ऊंचे ऊंचे मंदिर थे और बड़े भव्य मंदिर थे जिनमें बहुत सारी मूर्तियां रखी रहती थी, बहुत सारी ईश्वर रहते थे। और पौलुस हर मंदिर में गया, एक एक जगह को गया और बड़े ध्यान से वो देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था पौलुस, एक एक मंदिर की उनकी पूजा करने की विधि को देख रहा था, वो कैसे पूजा करते हैं, कैसे अर्चना करते हैं, वो क्या क्या वहां पर कहते हैं, वहां पर कौन कौन सी वेदी पाई जाती है, वहां पर कौन से देवी और कौन से देवताएं पाए जाते हैं, सब कुछ पौलुस ने वहां पर देखा। और जब ये सब कुछ पौलुस ने वहां पर देखा तो वहां के लोगों ने पौलुस को एक जगह इकट्ठा किए, वहां के हाकिम को बुलाया गया, और हाकिम के बीच में पौलुस खड़ा होकर एक बात कहता है, वहां पर कहता है, हे एथेंस के लोगों, हे एथेंस के रहने वाले लोगों और प्रदेश के रहने वाले लोगों, जो आप एथेंस नगर में रहते हो, सुनो, मैं देख रहा हूं कि तुम हर बात में बड़े देवताओं के मानने वाले हो, बड़े देवताओं के मानने वाले हो। मैं हर चीज को देख रहा हूं, जब मैं तुम्हारे शहर को, जब मैं तुम्हारे नगर को घूम रहा था, जब मैं तुम्हारे पूजने की सामग्री को देख रहा था, तुम्हारी पूजा करने के स्थान को जब मैं देख रहा था, तो मैं वहां पर एक ऐसी भी चीज देखी, जो वहां पर एक ऐसी वेदी देखी जिसमें लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए, इस ईश्वर को हम नहीं जानते फिर भी हम पूजा करते हैं। वहां पर पौलुस कहता है, मैं जानता हूं मेरे भाई मेरे बहन, तुम बहुत ही आध्यात्मिक हो, तुम बहुत ही परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हो, और तुम बहुत ही पूजा पाठ करते हो, और बहुत ही धार्मिकता के साथ तुम जीवन जीना चाहते हो, और मैंने ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने पूरे घूम कर फिर कर देखा, लेकिन तुम्हारे बीच में मैंने एक वेदी ऐसी भी देखी जिस वेदी पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, और तुम उस वेदी को, उसकी जो पूजा करते हो, जिसको तुम जानते नहीं, आज मैं तुम्हें उसका सुसमाचार बताता हूं कि जो अनजाना ईश्वर है वो ईश्वर कौन है। और इस तरह से पौलुस वहां पर कहने लगा, मैं उस अनजाने ईश्वर के बारे में बताता हूं जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता वो परमेश्वर। मैं तुम्हें बताता हूं, जो अनजाना ईश्वर की तुम पूजा कर रहे हो ना, उसकी अर्चना कर रहे हो, मैं उस ईश्वर के बारे में बताता हूं तुम्हें, जो परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि को बनाया है और स्वर्ग को बनाया है। वो परमेश्वर हाथों की सेवा नहीं लेता, वो परमेश्वर हाथों की सेवा नहीं लेता, और न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वह तो स्वयं सबको जीवन देता है और सबको श्वास देता है और वो सब कुछ देता है। वो आपसे कुछ नहीं लेता, वो आपसे कुछ नहीं लेता और न कुछ मांगता है, क्योंकि वो स्वयं संभव सृष्टि करता है, वो परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी को सृजनहार मालिक परमेश्वर है। उसने एक ही मूल से सारे मनुष्य जाति को बनाया है पृथ्वी पर रहने के लिए, और ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर ने ये सब चीजें इसलिए बनाया है कि परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित हम ढूंढेंगे और उस परमेश्वर को क्या कर लेंगे, एक दिन पाएंगे, उस परमेश्वर को हम पा लेंगे, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर भी रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि ईश्वर सोने या रूपे के या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पनाओं से गढ़े हुए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराव की आज्ञा देता है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर का दास वहां पर कहता है, सुनो,
एथेंस नगर के रहने वाले, जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग की रचना किया है और सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, और वो परमेश्वर कुछ चाहवा नहीं लेता, वो परमेश्वर कुछ नहीं मांगता, और वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर पर नहीं रह सकता। जो 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 चीजों की तुम पूजा करते हो वो हाथ की बनाई हुई है, वो सोने की बनाई हुई है और वो चांदी की बनाई हुई है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है और हम जीवित हैं। तो सोचो परमेश्वर कितना जीवित महान परमेश्वर है, जो अद्भुत परमेश्वर है। इस तरह से पौलुस वहां पर उन लोगों को सुसमाचार सुनाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि वो जिंदा खुदा है। देखो वही पौलुस जब शुरुआत के समय में कहता था मैं इस पंथ को नाश करूंगा, जब वो परमेश्वर के हाथ में पड़ गया तो वही कहता है, वही मंदिरों के बीच में खड़ा होकर कहता है मैं जानता हूं कि वो जिंदा खुदा है, मैंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया है, मैंने देखा है वो जीवित परमेश्वर है। किस तरह से एथेंस नगर में घूम घूम कर प्रभु का दास, परमेश्वर का दास इस तरह से प्रचार करने लगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहन, हमें नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अगर आप नए हैं, 1 महीना हुआ है आपको प्रभु में आए, या 2 महीने, कुछ चंद समय हुए हैं, फिर भी आपको डगमगाना नहीं है। आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, आप बहुत सही जगह पे आए हैं, आप जीवित परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर आपके कामों को देख रहा है, परमेश्वर आपको हर एक प्रकार से आशीषित करेगा, आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, हर एक बंधनों को वो तोड़ेगा, हर एक बीमारी ही क्यों ना हो, परमेश्वर उस बीमारी को भी हमारे जीवन से चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी की किताब में इस तरह से लिखा है, पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। आज जब हम परमेश्वर का शब्द सुनते हैं तो हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है, हमें परमेश्वर में आना है, परमेश्वर के निकट बने रहना है, परमेश्वर से दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर से दिन प्रतिदिन हमें आराधना करते जाना है, और गहराई में हमें जाते जाना है, और गहराई में हमें जाते जाने की आवश्यकता है। इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर का दास वहां पर कहता है, 10 अध्याय में वहां पर लिखा है, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। सब कुछ परमेश्वर यहोवा का है, सब परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो, सब देशों के लोगों के मध्य में से तुमको चुन लिया है, जैसा कि आज के दिन भी प्रकट होता है। सुनिए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है मेरे भाई और बहन, आपके बाजू वालों को नहीं चुना है। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनाव किया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनाव किया है। इसलिए अपने 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 हृदय का खत ना करो और आगे बढ़ो और हठीले ना बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है। वो ईश्वरों का परमेश्वर है। बाइबल ये नहीं कहती कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बहुत है, बहुत है ईश्वर। लेकिन बाइबल यहाँ पर वचन लिखा है, आप पढ़ सकते हो, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और 14 पद से लेकर 17 पद तक वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो जिंदा परमेश्वर है। उसके जैसा दयालु परमेश्वर, उसके जैसा प्रेमी परमेश्वर कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है मेरे भाई और बहन। हमें परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ना है, दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति करना है, हमें दिन प्रतिदिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के हाथ में हैं, और वो जीवित परमेश्वर हमारा उठना बैठना जान रहा है, हमारी प्रार्थना को वो सुन रहा है, और वो उस प्रार्थना का भी परमेश्वर हमें बहुत जल्दी उत्तर भी देता है। हालेलुया।